हो पाए और परमेश्वर की हम तो सिताइश कर सकें। वाकई ही कि हमेशा मैं कहता कि वो पल जो कि हम परमेश्वर की हजूरी में गुजारते वो सबसे बेहतरीन समय होता है। और वाकई ही बहुत से लोग आजकल ऐसा समय गुजारना नहीं चाहते, बहुत तेरे दूसरी चीज़ों में ही उलझे हैं। लेकिन यस, जितने लोग परमेश्वर के साथ वो समय गुजारना चाहते वो धन्य हो जाते और परमेश्वर वाकई ही उनके जीवनों में बड़ा कार्य करना शुरू कर देता। पिछली बार जब आशोभा आंटी ने हमें निमंत्रण दिया था, हमने विश्वास के रिगार्डिंग बहुत सी बातें सीखी थी और वाकई ही मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग उस बात से इंकरेज हुए होंगे और परमेश्वर में आपकी उन्नति जरूर हुई होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मैं इसे यस समझूं? प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र है और वाकई ही ये इस बात का प्रमाण है कि आंटी ने फिर से बहुत समय और ज़्यादा बीच में न डालते हुए लेकिन फिर जब दोबारा जल्दी से बुलाया है और खुदा का शुक्र है, परमेश्वर का धन्यवाद है। जब हम विश्वास की बातें करते तो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक हमारा शरीर का अंग है जो कि हम जिसको कार्यरत में लाते हैं ना, जैसे कि वहाँ पे भी लिखा हुआ है एक्शन लाने के लिए। एक्शन लाने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? क्या हमारे कदम, क्या हमारी आंखें या और बहुत सी चीज़ें? क्या कहते हैं आप? जीभ इस्तेमाल होती है। प्रेज द लॉर्ड। आंटी ने पकड़ लिया कलम को। सो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो हमारी चीज़ है, हमारा शरीर का अंग है, वो हमारी जुबान ही है। और परमेश्वर के वचन में यूं भी लिखा हुआ कि हमारे जुबान में मौत और जीवन की कुंजियां हैं। चाहे तो हम जीवन को चुन ले और चाहे मृत्यु को चुन ले। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे शरीर का अंग है, जिसके कारण जैसे कि एक रडार होता है ना, एक बाइबल में एग्जांपल नीति वचन में लिखा हुआ कि एक रडार को एक बहुत बड़ी शिप को कंट्रोल करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? पतवार। हाँ, पतवार कहते हैं उसको ना, रडार पतवार या क्या उसको कहते हैं ना। उस वजह से वो पूरी शिप इधर भी घूम सकती है, इधर भी घूम सकती है, कहीं पे भी घूम सकती है। तो वो शिप की रडार का या पतवार का कार्य कौन करता है हमारे जीवन में? प्रभु यीशु मसीह करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में उतरने के लिए हमारे जीवन में एक जुबान के अंगीकार का जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा कार्य करती है। प्रेज लॉर्ड। इजराइलियों को जब परमेश्वर ने मिस्र देश की गुलामी से निकाला और 10 बड़े बड़े प्लेगों से भी निकालकर बाहर निकाल के ले आया, है ना। एक समय ऐसा आया जबकि आगे समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना थी और वो लगातार मूसा को कोसने भी लगे और बोलने भी लगे कि क्या मिस्र में कब्रें कम पड़ गई थी जो तू हमें यहां पे मरने के लिए आया, है ना। लेकिन उन हजारों लोगों की बात ना सुनते हुए परमेश्वर का वो जन, उसने कोशिश करी कि वो परमेश्वर की आवाज को ही सुने और जो परमेश्वर ने उसके हाथ में दिया था और कहा कि इसी चीज को जो तेरे हाथ में है इसी चीज को तू इस्तेमाल कर, है ना। यहाँ पे एक और बहुत सी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज निकला थी। कई बार हम सोचते कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, ये होता तो मैं ये करता। परमेश्वर कहता कि तेरे हाथ में आज क्या है। इट मैटर्स अ लॉट। इट डजंट मैटर कि वेदर यू हैव अ व्हीकल, वेदर यू हैव अ कार और मर्सिडीज, यहाँ सारी चीजें जब सही होएगी तो शायद आप सेवा भी नहीं कर पाओगे फिर, क्योंकि नहीं करते। बहुत से लोग परमेश्वर ने देखे होंगे, परमेश्वर ने ये चीजें एक्सपीरियंस करी हैं कि जिनके पास ये सारी चीजें आ जाती हैं वो क्या सोचते हैं कि वो हमें परमेश्वर की क्या जरूरत है। लेकिन परमेश्वर कहता कि आज हमारे हाथ में क्या है, व्हाट इज इन आवर हैंड्स दैट मैटर्स अ लॉट, है ना। जो भी चीज हमारे हाथ में है वो परमेश्वर उसके द्वारा ही अपना बड़ा कार्य दिखा सकता है। पहला पतरस 3:10 कोई फटाफट से पढ़ दे। पहला पतरस 3:10। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है
और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। जो कोई जीवन की इच्छा जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से वो अपनी जीभ को बुराई से अपने होठों को छल की बातें करने छल की बातों करने से रोके रहे हमेशा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारी जीभ में कितनी ज्यादा ताकत है ना। अगर हम चाहें तो अपनी जिंदगी में बहुत ही अच्छी बातों को बोल सकते हैं, और अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं ना। बहुत ज्यादा हमने विश्वास की नॉलेज ग्रहण कर ली, बहुत ज्यादा हमने बाइबल रीडिंग, प्रेयर्स कर ली, सारा कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद जब दुष्ट अलग अलग विचार हमारे मन में डाले तो हमने क्या करना है? एक तो उसको रिव्यू करना है ना। शैतान का सामना करो तो वो भागेगा। अब सामना ऐसे हम आगे ही खड़े हो जाएंगे और कुछ भी बोलेंगे नहीं, क्या ये सामना होता है? क्या करना पड़ेगा? वो पावरफुल वर्ड्स को बोलना पड़ेगा, जिसके द्वारा वो पावरफुल एंजल्स जो कि परमेश्वर ने आपके अख्तियार में छोड़े हुए हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और जिस वजह से आप विक्ट्री की ओर बढ़ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन की कुंजियां हमारी जुबान में है ना। मैं इस्राएलियों के बारे में बता रहा था कि उस पार करने के बाद भी 10 बड़े बड़े शापों के बीच में से भी निकलने के बाद भी, हाँ, प्लेग्स के बीच में से निकलने के बाद भी वो फिर भी विल्डरनेस में, मरुस्थल में कोस रहे हैं परमेश्वर को लगातार। आज देखने की जरूरत है कि क्या हमारा जीवन वैसा ही है? लगातार कोसी जा रहे हैं फिर भी परमेश्वर को। और परमेश्वर जब मन्ने की जरूरत है तो मन्ना बस आया, फिर कहते हैं मन्ने से उग गए, तो क्या कहते हैं कि हमें मीट भी चाहिए। और परमेश्वर ने इतना ज्यादा दिया कि उनके नाक नथुनों से निकल आया। ऐसी हालत। हाँ, वहां पे एक और बहुत बड़ी बात है कि जिसने थोड़ा बटोरा उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, और जिसने बहुत ज्यादा बटोरने की कोशिश की उसके पास कुछ भी नहीं रहा। ये क्या मतलब है इसका? सेटिस्फैक्शन है कि थोड़ा ही जो परमेश्वर ने दिया था वो थोड़े में ही संतुष्टि, लेकिन अपने खाने से भी ज्यादा बटोरने की कोशिश करी कई लोगों ने, है ना, और उसके बाद कुछ भी ना रहा। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जब वो लगातार ऐसी बातों को बोलते रहे, एक समय आया कि परमेश्वर ने जैसा वो बोल रहे थे उनके लिए वैसा ही कर दिया, और उनके शव वहीं के वहीं पड़े रह गए। क्योंकि लगातार क्या बोलते थे, हम मर जाते वहीं पे, है ना। वहां के पता नहीं क्या कहते कि फल टिंडे कद्दू उनको याद आ रहे थे वहां के, हैं कि वहां हम ये खाया करते थे, वहां हम ये खाया करते थे। यहाँ तो हमें मूसा मरने के लिए ले आया, यहाँ तो हमें मरने के लिए ले आया मूसा। एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने भी मुंह फेर के कहा कि जो तुम बोल रहे हो तुम्हारे साथ वैसा ही हो जाए। ऐसा वर्सेस में लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो मैं कोट कर सकता हूं, है ना। तो वैसा ही जैसा वो मुंह से अंगीकार लगातार कर रहे थे वैसा उनके जीवन में हो गया। आज ये जानने की जरूरत कि हम मुंह से अंगीकार क्या कर रहे हैं बहुत ज्यादा मैटर करता। मेरे प्रिय, शैतान तो लगातार चाहेगा कि आपसे मुंह से नेगेटिव अंगीकार होता रहे, ताकि वो अपने फरिश्तों को भेजकर, दुष्ट फरिश्तों को भेजकर उस पर एक्ट कर सके, एक्शन कर सके। लेकिन हमने क्या करना है? अपनी जुबान को कंट्रोल करना है। परमेश्वर ने वचन कहता है कि जिसने अपनी जुबान को कंट्रोल कर लिया उसने, वो ऐसा है जिसने बहुत बड़ी जंग को जीत लिया है। वचन कहता कि आप रैबिट को टेम कर सकते हो, पालतू बना सकते हो, खरगोश को, लोमड़ी को, यहां तक कि कई लोगों ने शेर को भी कंट्रोल कर लिया। लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल कंट्रोल करना क्या है? हमारी अपनी जीभ। मेरे प्रियो, इतनी जबरदस्त एक हथियार है हमारे पास, उसको हम हथियार में यूज करते हैं किसी को
ऊंचा उठाने के लिए या किसी को नीचा गिराने के लिए या अपने आप को ही नीचा गिराने के लिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोलोसियों की पत्री 4:6। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। कैसा उत्तर आ जाए? उचित रीति से। हमारा वचन कैसा हो? उचित रीति से। अनुग्रह और सहित और सलोना। हाँ? अनुग्रह सहित। अनुग्रह सहित हो और सलोना, है ना, कि जो कि हर मनुष्य को भा जाए, है ना, हर मनुष्य को अच्छा लगे। इफिसियों की पत्री 4:29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वो ही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और मेरे प्रियो, ना ही सिर्फ सुनने वाले पर अनुग्रह होता है, हम पर भी होता है उस वजह से। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बहुत सी बार ये एग्जांपल देता है, कई बार मैं बहुत ज्यादा परेशान और उदास ऐसा बैठा होता हूँ कि मैं वो शब्दों का अंगीकार नहीं कर पाता जो कि परमेश्वर चाहता कि मैं वो अंगीकार करूं, और एकदम से कोई बहुत ज्यादा परेशान व्यक्ति की मुझे कॉल आ जाती, और मैं जब परमेश्वर के वचन के बीच में से उसके साथ बातें करता हूं तो क्या होता है, वो चीजें मेरे पे भी प्रभावशाली हो जाती हैं, क्योंकि अंगीकार हो गया ना। एक तो उसके ऊपर चंगाई हो गई, एक मेरा जिस हिसाब से मेरा मन था उसको भी परमेश्वर ने चंगा कर दिया उस मुंह के अंगीकार से। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम लगातार कुछ ऐसा बोलते रहेंगे जो कि परमेश्वर ने आपके लिए नहीं रखा, तो क्या होगा, वो चीजें हमारे जीवन में हो सकती हैं। हालांकि काफी देर तक परमेश्वर होने नहीं देता, यीशु मसीह हमारे दरमियान खड़ा रहता कि नहीं 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 नहीं, गलती से बोल दिया, नहीं गलती से बोल दिया, नहीं गलती से बोल दिया, लेकिन उसको समय से हमें नलिफाई और कैंसिल करने की जरूरत है। किसी ने इफिसियों 4:29 पढ़ लिया आपने, है ना। अब एक ऐसा राजा हुआ है जिसने विजडम और नॉलेज की बातें लिखी हैं, बहुत सी, और जुबान के ऊपर भी उसने बहुत सी चीजें लिखी हैं। कौन है वो? सुलेमान। नीति वचन में जुबान के ऊपर इतनी सारी बातें, आज मैं जब स्टडी कर रहा कि मैं परमेश्वर में क्या बोलूं आज, है ना, एकदम से, क्योंकि बहुत सी चीजें और बहुत सी चीजें चल रही थी, तो एकदम से मेरे पास ये कलाम मिला, और जब मैंने देखा कि बहुत सी इसकी जो वर्सेस हैं वो नीति वचन के बीच में से ही है। नीति वचन 10:19 पढ़ेंगे। जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी बहुत होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धि से काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां बहुत बातें होती हैं अपराध भी होता है। ये आजमाई हुई बात है कि जहां बहुत सी बातें होती है वहां पे अपराध की कमी हो, ऐसा हो नहीं सकता। इट इज डिफिकल्ट, है ना। कई ट्रांसलेशंस में ऐसा लिखा हुआ है। मैं देखता हूं मेरी ट्रांसलेशन में क्या लिखा है, 10:19 ना। जहां बहुत बातें होती है वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। प्रेज़ लॉर्ड। इंग्लिश में ऐसा है, when words are many, transgression is not lacking, और transgression is not absent कई ट्रांसलेशंस में है, but whoever restrains his lips is prudent, है ना। जो अपनी जुबान को कंट्रोल करता है वो बुद्धिमान कहलाता है। और भी वर्सेस में क्या लिखा हुआ है कि अगर एक दुष्ट या एक फुलिश बंदा भी ना, वो चुपचाप बैठा हो ना, लोग उससे बड़ा समझदार है ये तो। प्रेज़ लॉर्ड। वो चुपचाप बैठा हो ना, क्योंकि बोलेगा तो शायद इंसल्ट फील करेगा,
ऐसी बातें करेगा कि जो कि नॉलेजेबल नहीं है। दूसरे लोग सोचेंगे तो बेवकूफी की बातें कर रहे हैं ना, लेकिन चुपचाप जब तक बैठा होता है लोग क्या कहते हैं, ये तो बड़ा इंटेलिजेंट है, सोच रहा है कुछ समझदारी की चीज सोच रहा है ना। प्रोवर्ब्स की ही 15 की 4, नीति वचन 15 की 4। शांति देने वाली 15 की 4 ना सर, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखी होती है। ठीक, आप बाइबल नहीं लेके आए बच्चे? सॉरी भैया, मैं भूल गया, कैसे पढ़ रहा हूँ। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है। बात यह यहां पे भी, जो शांति से बातों को करता है वो जीवन की बातें करता है, जीवन का वृक्ष है ना। परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होती है। क्या दुखी हो रहा है? आत्मा तक दुखी कर देती है हमारी जुबान कई बारी। हाँ, उलट फेर की बातों से आत्मा दुखी होती है। और उलट फेर की बातों की उपज कहां से? जब हमने लगातार ऐसी ही चीजों के बीच में ऐसे ऐसे सीरियल्स, ऐसे ऐसी वीडियोस, ऐसी ऐसी चीजों को लगातार देखते रहेंगे तो क्या होगा? वैसी ही बातों के बीच में पढ़कर उन चीज का एक मेडिटेशन होती है ना, तो आप एक रॉन्ग मेडिटेशन करी जा रहे हो, तो लगातार आपको भी उल्टे सीधे जवाब देने आते ही रहेंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर से बहुत सी ऐसी बातों को पढ़ेंगे और उसका बयान करने की भी कोशिश करेंगे तो क्या होगा? तब शांति आती जाएगी, दूसरे के मन में भी और आपके मन में भी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अगर अपना एग्जांपल दूं तो जैसे बहुत ज्यादा काम में कई बार बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, और टेंशन हो जाती है, उसका बयान करना इतना ज्यादा बुरा नहीं जब तक आप उसको क्लोज नहीं कर रहे हो। टेंशन तो बहुत है, लेकिन अभी भी परमेश्वर मेरा उन सारी टेंशन से बड़ा है, और अभी भी वो अधिकार रखता कि हमें उन चीजों से बाहर निकाले, कि जैसा कि उसने पिछले दिनों में भी करा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये आपकी क्लोज स्टेटमेंट हो जाएगी। मुझे टेंशन बढ़ी, मुझे टेंशन बढ़ी, वहीं पे रुक नहीं जाना, आगे भी बढ़ना है थोड़ा सा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। कई बार हम वहीं पे ही रुक जाते जहां पे हमें रुकना नहीं है। ठीक है, आपके साथ जो बीत रही है ना, उसको बताना, किसी के साथ शेयर करना, वैसे तो परमेश्वर के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि सबसे भला और उचित आंसर आपको परमेश्वर से ही मिलेगा, कोई और नहीं दे सकता। वो अपने एक्सपीरियंस के साथ एग्जाम्पल देगा। पता नहीं किस स्थिति में वो पूरे दिन रहा हो, उस हिसाब से शायद वो आंसर दे, लेकिन जो बेस्ट आंसर है, जो कि बहुत सारे तूफानों के बीच में भी शांत रहने वाला व्यक्ति है, वो दे सकता है। वो कौन है? वो प्रभु हमारा परमेश्वर है, जो कि तूफानों में भी शांत रहकर आपको उसी हिसाब से आज भी वही आंसर देगा, कल भी, परसों भी, हमेशा 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 उसका आंसर सेम ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 15 की 28 भी पढ़ते हैं। लालची धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती हैं। धर्मी मन से सोचता है कि क्या उत्तर दूं, है ना। कई बार धर्मी जन एकदम से क्विकली आंसर नहीं करते हैं, क्योंकि दे नीड अ लिटिल टाइम टू आंसर बेटर। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि एकदम से वो आंसर नहीं दे पाते, क्योंकि वो कुछ अच्छी बात, अच्छे शब्दों को बयान करना चाहते हैं, लेकिन जो दुष्ट है वो बुरी बातें दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल के आती हैं। वो एकदम से, वो नहीं देरी करते, उनसे नहीं रुका जाता, और एकदम से वो बुरी बुरी बातों को बोलते हैं। इसी में अगर 29 में जाएं तो यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। मेरे प्रियो, अगर हमने अपनी प्रार्थना को सुनवाना है परमेश्वर को,
तो क्या करना पड़ेगा? धर्मी बनना पड़ेगा। धर्मी बनना पड़ेगा। और धर्मी हम कैसे बन रहे हैं? ईश्वर की सारी आज्ञाओं को मानकर। और आज का जो हमारा टॉपिक है, अपनी जुबान को को कंट्रोल भी कंट्रोल रखकर, है ना। 17 की 9, यही प्रोवर्ब्स की 17 ही 9। जो दूसरों के अपराध को ढांप देता है वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। प्रेज लॉर्ड। जो दूसरों के अपराध को ढांप देता वह प्रेम का खोजी ठहरता है ना। पिछले दिनों में हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के फलों के बारे में जान रहे थे, और उसमें एक फल जो सबसे पहले दर्शाया गया है वो है प्रेम, है ना। और उसमें क्या लिखा था कि प्रेम ढांपता है, बहुत से अपराधों को ढांपता है। और प्रेम जब बहुत से अपराधों को ढांपता है तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो दूसरे के अपराध को ढांप देता वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है, एक बार नहीं, हाले मुक्की नहीं, दोबारा फिर दोबारा फिर दोबारा फिर दोबारा लगातार उस बात को करना चाहता है, उसका क्या निकलता है? बार बार करता है, वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है ना, झगड़े करा देता है। जो बात बार बार, बिकॉज कुछ नेगेटिव चीज है जिसको हम बार बार अगर बोलते रहेंगे तो क्या होगा? और जो पॉजिटिव चीज है उसको अगर बार बार बोलते रहेंगे तो शांति ही शांति, शांति ही शांति। एक दूसरे को हम खुशी का एक उपहार ही दे देंगे, मैं तो यही कहूंगा ना, एक उपहार दे देंगे जो कि एक खुशी का और शांति का उपहार है। वो हम कैसे दे देंगे? पॉजिटिव चीजों को बोल बोल कर, है ना। नेगेटिव चीज कभी करेक्शन के लिए बोली जाए तो वो वहीं पे बोल के खत्म। ये नहीं कि लगातार उसको दोहराई जाना है, दोहराई जाना है, दोहराई जाना है ना। एंड करेक्शन के लिए भी परमेश्वर ने कुछ जनों को रखा हुआ, सिर्फ हर एक किसी की करेक्शन ना करे, है ना। हर एक किसी की करेक्शंस ना करे, लेकिन कुछ लोगों को परमेश्वर ने ठहराया कि वो करेक्ट कर सके ना। किसी पेड़ को बढ़ा रहा है जो वो जिम्मेवारी रखता है कि उसकी छटाई भी करे और उसकी गुड़ाई भी करे, और उसको पानी भी वही देता है ना। तो जब तक पानी देता है तब तक ठीक है, जब तक कटाई और छटाई कर रहा है तब नहीं ठीक है। कोशिश तो बढ़ाने की है, कोशिश तो कोई और नहीं है ना, कोशिश तो बढ़ाने की ही है। मत्ती 15 की 11। जो मुंह में जाता जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वो ही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यहाँ पे हम अशुद्ध और शुद्ध बातों के बारे, इसका हेडिंग पे देखेंगे तो अशुद्ध और अशुद्ध के बारे में दिया होगा, अशुद्ध करने वाली बातें हैं। हाँ, और यहाँ पे बताया गया कि हमें अशुद्ध कौन सी चीज करती है। तो 15 की 11 में क्या लिखा है कि जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। अर्थात तो मुंह में क्या क्या जाता है? हमने बिस्किट खा लिए, हमने चाय पी ली, हमने चिकन खा लिया, हमने कुछ और सब्जी खा ली, कुछ ऐसी चीजें, ये मनुष्य को शुद्ध या अशुद्ध नहीं कर सकती। लेकिन पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मनुष्य के मुंह से क्या क्या निकलता है? बुरी बुरी बातें, बुरे बुरे पहले विचार, फिर बातें, और फिर बुरी बुरी गालियां, बुरे बुरे कर्सेस लोगों के लिए। यही अशुद्ध और शुद्ध करते हैं। ना ही सिर्फ अशुद्ध लेकिन शुद्ध भी। डिपेंड करता है हम बोल क्या रहे हैं। इट डिपेंड्स कि हम क्या बोल रहे हैं ना। बहुत सी मरतबा उस चीज को ट्रांसलेट करके या उस चीज पे कंट्रोल लाना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही नहीं बोल दिया
नीति वचन के लिखने वालों ने कि जिसने अपनी जुबान को कंट्रोल कर लिया उसने बहुत बड़ी जंग जीत ली। ऐसे नहीं, परमेश्वर ने लिख दिया कि आपके मुंह में जीवन और मृत्यु की कुंजियां हैं। कभी आपको मौका मिले तो मिरेकल ऑफ द माउथ बुक पढ़े, बहुत ही अच्छे परमेश्वर के दास ने लिखी है। देयर इज अ मिरेकल इन योर माउथ। आपकी जुबान में मिरेकल है, आपकी जुबान में वो ताकत है कि वो मिरेकल को क्रिएट कर सके। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपकी जुबान में वो ताकत है कि वो मिरेकल को क्रिएट कर सके। और आपकी जुबान में ये ताकत भी है, अगर हम इसको उल्टा ले लें, कि जिंदगी किसी की खराब भी कर दे। ये काम दुष्ट का है, आपका नहीं। आप दुष्ट के साथ ना मिलिए, आप परमेश्वर के साथ और उसके स्वर्गदूतों के साथ मिलकर वो कार्य कीजिए जो कि परमेश्वर आपसे चाहता। प्रेज़ द लॉर्ड। दुष्ट कभी भी नहीं चाहेगा कि किसी के जीवन में शांति, आनंद और आराम आ जाए, और जो बातें आप कर रहे हैं वो उसकी हड्डियों तक, रूह तक चैन पहुंचाए। वो तो चाहेगा कि छलनी हो जाए, प्रार्थना भी ना कर पाए। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। He doesn't want that. My Lord doesn't want that. परमेश्वर ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा। There is a miracle in your mouth. आंटी लिख ली किताब का नाम? प्रोवर्ब्स 21 की 23 पढ़ेंगे। फिर दोबारा हम प्रोवर्ब्स पे, नीति वचन पे जाते हैं। 21 की 23। जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। जो अभिमान में से रोष में आकर काम करता है उसका नाम अभिमानी और अहंकारी, ठट्ठा करने वाला पड़ता है। मेरे प्रिय में, अगर मैं अपनी ऑफिस की बात बताऊं तो ऐसे बहुत से लोग थे जिनके मन में बहुत ही षड्यंत्र, है ना, जैरिन का शब्द है, षड्यंत्र भरे पड़े हैं मन में, लेकिन वो बोलते नहीं वैसा। उस वजह से क्या होता, एवरी मैनेजर वुड थिंक दैट वो बंदा अच्छा है। जब बोलते तो मीठी मीठी बातों को बोलते, और उस वजह से क्या होता, वो सबके चहेते बन जाते, सबके चहेते बन जाते। तो जब इंक्रीमेंट्स या नेक्स्ट प्रमोशंस आती तो क्या होता, उनको प्रेफरेंस मिलती पहले। अब एक व्यक्ति बहुत अच्छा है लेकिन उसको मुंह पे कंट्रोल नहीं। एक व्यक्ति अच्छा है, उससे भी अच्छा है, लेकिन उसका मुंह पे कंट्रोल नहीं है, तो क्या होगा, उसको लोग बुरा ही समझेंगे। बेटा वो अच्छा नहीं समझेंगे, उसको बुरा ही समझेंगे, क्योंकि वो बोल रहा है, बार बार मुंह से उस चीज का अंगीकार कर रहा है। छब्बीस की 20, नीति वचन की ही 26 की 20। और ये सोचो कि हम नीति वचन में से ही मोस्ट ऑफ द चीजें पढ़ रहे हैं, और ये परमेश्वर का सबसे ज्यादा बुद्धिमान ठहराया हुआ व्यक्ति बोला गया है इसको, है ना। जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं वहाँ झगड़ा मिट जाता है। कानाफूसी करनी है हमने कि नहीं करनी? जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है ना, लकड़ी ना होने से आग बुझ जाती है, वैसे ही कोई ऐसी बात अगर आ भी गई तो कानाफूसी नहीं करेंगे तो क्या होगा, वहीं की वहीं बुझ जाएगी वो, और झगड़ा मिट जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और झगड़ा वहीं की वहीं मिट जाएगा। लेकिन कानाफूसी होगा तो वो क्या कहते हैं कि जंगल की आग की तरह ऐसे फैलेगी कि कंट्रोल करनी मुश्किल हो जाती है। बड़े बड़े फायर एक्सटिंग्विशर बुलाए जाते हैं और फिर भी कंट्रोल कई बार नहीं होती है ना।
दिमाग ही लगाते रह जाते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले की, मतलब करें तो करें क्या आप, कैसे करें? हैं? इसको कैसे कंट्रोल करें? प्रवर्ब 31 का 26, 31 का 26। वो बुद्धि की बातें बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। हाँ, इसकी हेडिंग वही है। मैं हाँ ठीक बोल रहे हैं आंटी, आप ठीक बोल रहे हैं। हाँ जी, एक आदर्श पत्नी कैसी होती है ना। और ये सिर्फ क्योंकि हम सिर्फ बुद्धि के टंग के बारे ही बोल रहे हैं, इसलिए सिर्फ हमने वही वाली वर्स पढ़ी है। इसके अगर हेडिंग देखें तो एक आदर्श पत्नी कैसी होती है वैसा लिखा हुआ है। इसको पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा ना। और अगर बोलने पे आए तो बोलने की क्या बात है कि वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसको ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों से श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 34 की 13, 34:13, 34:34। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। चौकसी कैसे करते हैं हम? अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। चौकसी कैसे करते हैं हम? अपने मुंह की चौकसी कर, मतलब कंट्रोल करना। एक जो दरबान होता है ना, उसको गेट की चौकसी के लिए रखा जाता है। एक वॉचमैन होता है जो उसको शिवजोत की चौकसी के लिए रखा, अमन सिटी की चौकसी के लिए रखा। क्या काम है उसका? चौकीदारी। दुश्मन मतलब कि जो बुरी चीज है वो अंदर ना आए, हमला दुश्मन का कुछ ना हो सके। हाँ, और जो अच्छी चीज है वो बाहर ना जाए। वो वहीं पे रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो चौकसी करने का ये मतलब है कि हम एकदम चौकन्ने होकर चौकसी करते हैं ना। बिना चौकन्ने हुए होके चौकसी कर सकते हैं, है ना। निकल गया मुंह से, ऐसा शायद मसीह के लोगों के लिए सीखना है कि हमें पता है, होना चाहिए हमने क्या बोलना है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना मैं भी इन चीजों को सीख रहा हूं। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीजें हैं। इट इज नॉट इजी टू टेम योर टंग, है ना। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि हमें इसमें से सीखने को मिलती कि हमने अपने मुंह की चौकसी कैसे करनी है ना। मुंह की चौकसी कर ली तो हम बुद्धिमान कहलाएंगे। भजन संहिता 141 की 3। हे यहोवा, मेरे मुख का पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार पर रखवाली कर। अब देखो, जब खुद नहीं हो रही तो अब हमने परमेश्वर से भी सहायता मांगी। और ऐसा हम भी कर सकते हैं बेटा, हम भी कर सकते हैं ऐसा, है ना। कि कई बार ऐसा होता कि मेरे से हो ही नहीं पा रहा। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, ताकि कोई भी ऐसा शब्द ना निकले, है ना। होठों की रखवाली होगी, मुख पर परमेश्वर का पहरा बैठा होगा तो क्या होगा? जो भी शब्द निकलेगा वो पहले परमेश्वर के डर और भय से वेरीफाई होकर निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के डर और भय से वेरीफाई होकर फिर ही निकलेगा, अपने आप से नहीं। क्योंकि अब मुझे परमेश्वर का डर और भय है कि कोई भी ऐसी चीज
मेरे मुख से ना निकले जो कि परमेश्वर के अनुसार नहीं है। भजन संहिता प्रोवर्ब्स नीति वचन 18 की 20 और 21वीं आयत। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया में भी, जैसे मैंने भी बताया ना, दुनिया में भी ऐसा ही होता है ना, दुनिया में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि वो लोग अपने जीव को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जानते हैं ना। इवन द पीपल जिनको परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर के बारे में भी नहीं पता। एक व्यक्ति, एक दुकानदार जिसके पास बहुत अच्छी वैरायटी और क्वालिटी का सामान पड़ा हुआ है और उसकी बोली अच्छी नहीं, तो उसके पास कोई भी नहीं आ रहा है। लेकिन एक व्यक्ति, उसकी बोली तो ऐसी मीठी है, सामान फिर कुछ भी हो बिक जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। ऐसा होता है ना चाहते हुए भी। लोग ये कह रहे होते हैं, यार सामान तो उसके पास अच्छा था, पर यार उसको बोलने दी अकल नहीं है, असि नहीं जाना नहीं, लेकिन सामान अच्छा है, की करना सामान था यार, बोलने दी अकल तो है नहीं। फिर तीसरी बार, यार सामान तो अच्छा है, ओ यार छाड़ यार, इसको देखो, इसके पास जाते हैं, दिल करता कि 2-4 बातें करके जाए, लेने हम कुछ और लेने जाते हैं, 10 चीजें खरीद के ले आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी टंग है। प्रोवर्ब्स नीति वचन 17 की 27 और 28वीं आयत। जो संभलकर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। ये बात हमने पहले भी डिस्कस करी ना, कि जो फुलिश व्यक्ति भी है वो भी अगर अपने मन को चुपचाप रखता है ना, ये देखो परमेश्वर ने वर्स भी हमें उसी रिगार्डिंग दे दी। हाँ, 27 और 28 में आया था ना। जो संभल कर बोलता वह ज्ञानी ठहरता, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वह समझ वाला पुरुष ठहरता है। आत्मा को शांत करना किसके हाथ में है? मेरे प्रिय परमेश्वर के। हम ऐसी दुआएं नहीं करते हैं, लेकिन हम करना शुरू करते हैं कि परमेश्वर मेरी आत्मा, हर एक तूफान में मेरी आत्मा को शांत रखना, क्योंकि आत्मा शांत रखी होगी तो मैं कुछ भी गलत बोल ही नहीं पाऊंगा, कुछ गलत नहीं बोलूंगा तो मेरे साथ भी, मेरे बर्ताव करने वाले लोग भी मेरे साथ वैसे ही बर्ताव करेंगे, अच्छा ही बोलेंगे। परमेश्वर तू मेरी आत्मा को शांत कर, बड़े समुद्रों की लहरों से भी तू मेरी आत्मा को शांत कर, जब तूफान आए, आंधियां आए, तब भी तू मेरी आत्मा को शांत रख। ये बहुत डिफिकल्ट सी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा हो सकती है, अपने आप से नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर आपका साथी होगा तो आपका विरोधी कौन होगा? जब परमेश्वर आपके साथ, तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब की पत्री 1 का 19 से 26 तक पढ़ें कोई भी। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य वन का कर लेना, यस 1 का 19 से ना। यस, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर, और सुनने के लिए तत्पर और बोलने के लिए धीर, और क्रोध में धीमा। ऐसा होता नहीं, उल्टा चक्कर चलता है हमारा। पहले तो क्रोध, फिर बोलने में क्विकनेस, और फिर तीसरे नंबर पे वो बात आती कि हम तो, चल तू भी सुना ले, तूने क्या बोलना।
प्रेज लॉर्ड। आगे क्रोध में धीमा। हाँ 20th verse? 36 तक। 26 तक होते हैं। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। पर मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, यानी कि परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि मनुष्य का क्रोध जो है वो परमेश्वर की अच्छी बातों का निर्वाह नहीं कर सकता। इट कैन नॉट क्रिएट अ हेवनली एटमॉस्फेयर। ऐसा ही है। हाँ आगे, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके। इसलिए सारी मलिनता क्या मतलब है इसका? कुछ बातें ना मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, और बैर भाव को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, उस वचन को, है ना, कौन से, ये बाइबल के वचनों जो को हृदय में बोया गया। ग्रहण कर लें जो कि हृदय में बोया गया है ना। हम क्या प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर के वचन हमारे हृदयों की पट्टियों पे लिखे जाएं, है ना। तो फिर क्या होगा, जो बातें हमारे हृदय में से निकलेंगी वो कैसी होंगी? तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। वो हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। और ना ही सिर्फ हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, लेकिन जिसके साथ भी हम बात करेंगे ना, उसके प्राणों का भी। लेकिन टिल द टाइम वी आर नॉट ब्लेस्ड बाय दैट, वी कैन नॉट ब्लेस समवन। ये रूल है। मैं अगर आशीषित हूं ही नहीं तो मैं किसी को आशीषित कैसे कर दूं? मुझे पहले खुद परमेश्वर में आशीषित होना पड़ेगा, उसी की आत्मिकता में, उसकी धार्मिकता में, फिर मैं आई विल बी अ सोर्स ऑफ ब्लेसिंग टू अदर्स। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। तो मुझे पहले परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में, पहले उसी व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है ना। जो व्यक्ति कहते हैं कि हाँ भाई मैं बहुत बड़ा कार्य करना चाहता, मैं बहुत बड़ा कार्य करना चाहता, परमेश्वर कहता मैं तुझ पे कार्य करना चाहता। पहले मैं परमेश्वर तेरे लिए ये करना चाहता, वो करना चाहता। वो कहता सुन तो ले पहले, मैं तुझ पे कार्य करना चाहता। इजाजत है, वो इजाजत लेके आता, वो भी फिर भी इजाजत लेके ही आता परमेश्वर। पढ़ लिया आपने 26 तक? 22 पढ़ ली। हाँ जी। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। वचन पर चलने वाले बनो। यहाँ पे आ गया एक्शन हमारा, है ना, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है पहले कि वचन पर चलने वाले बनो, सिर्फ सुनने वाले ही नहीं। सुन के तो बहुत चीजें हमने सुन ली, बहुत कलाम सुन लिए, बहुत पादरियों को सुन लिया, अलग अलग जगह से पादरी, बड़े बड़े पादरी आए, लेकिन हमने उसके बाद कुछ करा क्या? करा के नहीं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। आगे, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, हाँ, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। कंटिन्यू। इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता कि वह कैसा था ना। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला ही हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपने स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है, तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। मतलब कि लगातार वो वचन बोले गए और वो दिल की छुए भी, लेकिन जैसे ही चर्च से बाहर निकले, जैसे ही उस कलीसिया से बाहर निकले, उस फेलोशिप से बाहर निकले, फिर भूल गए। बस सुनाता उन्हें, हम ना पाते अपना देखना ना, है ना। बदल ही नहीं रहे हैं, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं रही। लगातार वचनों के बाद भी वही हुई जा रहा है ना। आगे, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और
अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। उसकी भक्ति भी व्यर्थ है ना। हम सोचे कि हम भक्त हैं, हम तो बहुत बड़े प्रचारक हैं, बहुत बड़े टीचर हैं, बहुत बड़े प्रॉफिट हैं, बहुत बड़े बड़े हीलर, मिरेकल डिलीवरर हैं, लेकिन जीभ पे ही अगर कंट्रोल नहीं है तो क्या हुआ? व्यर्थ है। धोखा देना, वो अपने आप को धोखा देने वाली बात है ना। क्योंकि ऐसे लोगों को परमेश्वर कबूल कर रहा है क्या? बता दो अगर कर रहा है तो। हाँ, नहीं कर रहा। प्रेज द लॉर्ड। ये आखिरी आयत थी इसमें। हाँ जी, 27 भी अभी पढ़ो। हाँ, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें, है ना। संसार से हमने निष्कलंक रखना है ना। एक याकूब की पत्री में से एक कुछ वर्सेस हम और पढ़ के फिर हम समाप्त करेंगे। 3 का 1 से 12 तक पढ़ दें हम। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारे देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर बहुत सी आशीष है और वाकई ही परमेश्वर से हम मदद मांगे ना। अगर हम इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, अपने इस शरीर के अंग को अगर हम बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो हमें परमेश्वर की मदद की ज़रूरत है, परमेश्वर की सामर्थ की ज़रूरत है, जो कि आपको पवित्र आत्मा की ओर से आती है ना। कई बारी हो सकता कि हमारी परवरिश, हमारी चाल चलन या हमारी बातचीत हमारे पिछले खानदान से होकर अब तक ऐसे पहुंची हो कि अब हमारा भी स्वभाव ऐसा सा हो गया। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको बदल सकता। परमेश्वर चाहे तो हमारी जीभ को भी कंट्रोल कर सकता है ना, बशर्ते हम उसको इजाजत तो दें, है ना, चौकसी करने का मौका तो दें कि परमेश्वर तू ही मेरी जीभ की चौकसी कर, है ना, तू ही वहां पे पहरा ठहरा। पहरा उसके वचनों का पहरा होगा जब हम जानेंगे कि परमेश्वर क्या कोई ऐसी बात तो नहीं जो कि मैं बोल जाता जो कि अच्छी नहीं मेरे लिए भी और सुनने वाले के लिए भी नहीं अच्छी, है ना। परमेश्वर चाहता कि हम अपने मुंह को एक वर्ड ऑफ माउथ मिरेकल बना दें, ना, मिरेकल का आधार बना दें, मिरेकल का स्रोत बना दें, लोगों के जीवनों में जीवनदायी जल की नदियां को बहाने का एक स्रोत बना दें। ऐसा नहीं कि कुछ और इसके एवज कुछ और हो जाए, है ना।
आज हम जब भी प्रार्थना अपनी पर्सनल प्रेयर भी करें तो उन बातों को याद करने की कोशिश करें कि जो कि परमेश्वर हम तेरे अनुसार नहीं कर पाए। परमेश्वर वो बातें जो जीभ से हमें नहीं बोलनी चाहिए थी हमने बोल दी। परमेश्वर आगे से तू हमारी जीभ की चौकसी करनी हमको सिखा मेरे पिता, ऐसा बोले परमेश्वर से, तो परमेश्वर आपको नियंत्रण देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं।